हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने इनइक्वलिटी स्टार्ट की थी। उसमें अपन ने कुछ बेसिक रूल्स पढ़े थे इनइक्वलिटी के। ठीक है, जिससे सबसे पहला रूल क्या पढ़ा था अपन ने कि किसी भी इनइक्वलिटी में अगर पॉजिटिव नंबर ऐड करें तो इनइक्वलिटी का साइन जो है वो अनचेंज रहता है। ठीक है। सेकंड में अपन ने पढ़ा था कि किसी भी अगर इनइक्वलिटी में अपन पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो भी इनइक्वलिटी का साइन जो है वो अनचेंज्ड रहता है। ठीक है। थर्ड रूल में अपन ने पढ़ा था कि किसी भी इनइक्वलिटी को अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो भी जो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज नहीं होता। ठीक है। फोर्थ रूल इसका क्या पढ़ा था कि किसी भी इनइक्वलिटी को अगर अपन नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो उस इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट अपन इनइक्वलिटी पे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन सभी टाइप्स को एग्जाम्पल के साथ अपन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहला टाइप है टाइप नंबर फर्स्ट में लिख रखा है एक्सप्रेशन विच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। यानी अगर कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी इनइक्वलिटी है, उस इनइक्वलिटी में जो भी एक्सप्रेशन लिख रखा है अगर उसको अपन फैक्टराइज नहीं कर सके, यानी उसके फैक्टर अगर अपन नहीं कर सकते, ठीक है, तो उस टाइप की इनइक्वलिटी को कैसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे अपन को फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है कि x² + x + 1 ग्रेटर देन क्या है 0। ठीक है। सबसे पहले मैं इसको y के इक्वल लिख लेते हैं। लेट y = x² + x + 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है कि x की कौन कौन सी वैल्यूज़ के लिए जो एक्सप्रेशन x² + x + 1 जो है वो हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा। तो x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अपन सबसे पहले यहाँ से जो एक्सप्रेशन अपने पास लिखा हुआ है यहाँ से अपन कुछ वैल्यूज़ रखेंगे। जैसे इस एक्सप्रेशन में a का वैल्यू कितना है 1 है, b का वैल्यू कितना है ये भी 1 है और c का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, तो अपन को एक चीज़ तो ये मालूम चल गई कि a जो है वो क्या है ग्रेटर देन 0। अच्छा, और इसमें d यानी b² - 4ac, इसका वैल्यू क्या है लेस देन 0 आएगा। इसका वैल्यू कैसा आएगा लेस देन 0। ठीक है, तो अपन इस टाइप की इनइक्वलिटीज जिनको फैक्टराइज नहीं कर सकते उनको ग्राफ की हेल्प से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाएंगे तो देखो a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा ना, ऐसे। ठीक है, ये ग्राफ किसका है a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। ठीक है, अब देखना ये जो लाइन है वो कौन सी है, रियल एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस। अब देखो अपन को ये चेक करना है, इनइक्वलिटी सोल्व करने का मतलब ये होता है कि वेरिएबल की कौन कौन सी वैल्यू के लिए दी गई इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होता है। तो अपना इनइक्वलिटी क्या दे रखा है x² + x + 1 ग्रेटर देन 0। तो x की कौन कौन सी वैल्यूज़ के लिए x² + x + 1 का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो देखो जैसे मान लो यहाँ है 0, ये 0 कौन सी लाइन पे लिया है मैंने, x एक्सिस पे लिया है ना। अब इस पॉइंट पे y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। तो ये जो लाइन है इस ग्राफ को पॉजिटिव y एक्सिस पे काटेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में काटेगा। जैसे मान लो x = मैंने ले लिया 0.2, यहाँ पे y एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रॉ करो तो ये लाइन इस ग्राफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है। जैसे मान लो ले लिया मैंने x = 10 यहाँ पे, तो फिर लाइन ड्रॉ करो तो ये फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में। जैसे मान लो मैंने ले लिया x = -15, यहाँ से लाइन ड्रॉ किया, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में काट रहा है। जैसे x = मैंने ले लिया -∞, तो इन्फिनिटी यहाँ इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी ये लाइन, यहाँ लास्ट में इन्फिनिटी, तो भी कैसा मिल रहा है पॉजिटिव। जैसे x = +∞ ले लिया तो ये भी कैसा मिलेगा अपन को, यहाँ कहीं ना कहीं जाके पॉजिटिव डायरेक्शन में कट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने -∞ से लेके और +∞ तक कोई भी x की वैल्यू लूँ और उसको y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँ उस पॉइंट पे, तो वो जो लाइन है वो इस ग्राफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में ही काटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर अपना सॉल्यूशन होगा। कैसे कि मैंने कोई भी रियल नंबर ले लिया, कोई भी रियल नंबर, ठीक है, जैसे -15 ले लिया, 0, 2, 10, इन्फिनिटी, -∞, और उस पॉइंट पे y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, तो वो जो लाइन है इस ग्राफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ये इनइक्वलिटी क्या हो रही है सेटिस्फाई। इस इनइक्वलिटी में आप x की जगह कोई भी रियल नंबर रख दो और इस पूरे को कैलकुलेट करो, x² + x + 1 की जगह रख के देखो कोई भी रियल नंबर, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो अपना आंसर क्या होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और ये जो है इस सॉल्यूशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ to ∞। समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको एग्जांपल दे रखा है कि x² - 3x + 4 < 0। ठीक है,
अब देखो इसको भी अपन फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो वही तरीका क्या लिखेंगे इसको, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ बाई कंपेरिजन कंपेयर किसके साथ करेंगे, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो बताओ a इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, a इक्वल्स टू कैसा आया, 1। अच्छा, b इक्वल्स टू कितना आया, -3 एंड c इक्वल्स टू कितना आया, 4 आ गया। तो बताओ a जो है वो कैसा है, ग्रेटर देन 0। समझ में आ गई बात, a कैसा है, ग्रेटर देन 0। अच्छा, d का वैल्यू निकालो, तो d जो होगा वो कैसा होगा, लेस देन 0। समझ में आ गई क्या बात। ठीक है, d कैसा होगा, लेस देन 0। तो d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी -3 का स्क्वायर 9 और -4ac 16। 9 माइनस 16 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो वही करेंगे अपन, इसको भी ग्राफ से सोल्व करेंगे। जिसको फैक्टराइज नहीं कर सकते उसको ग्राफ से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देखो a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, वैसा ही बनेगा जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में बना था। ये ग्राफ किसका है, a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, वही देखो कहीं भी पॉइंट ले लो आप, यहाँ जैसे मैंने पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट पे वाई एक्सिस के पहले लाइन ड्रॉ करूँगा, तो ये लाइन जो है इस ग्राफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में काटेगा। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव ही होता है ना, और वाई एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव पोर्शन आता है। कहीं भी पॉइंट ले लो आप और यहाँ ग्राफ ड्रॉ करो, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में काटा, कहीं भी ले लो आपसे। ठीक है, जिससे यहाँ इन्फिनिटी ले लिया मैंने, तो ये यहाँ पे काटेगा ऊपर कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे जाके। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं वाई एक्सिस के पहले लाइन ड्रॉ करूँ तो इस ग्राफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में काट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से देखो एक बार आप, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है वो हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। जबकि क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिख रखा है, लेस देन 0। तो लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि ये जो इनइक्वलिटी लिख रखी है ना क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 लेस देन 0, यहाँ पर इस इनइक्वलिटी में आप x की जगह कोई भी रियल नंबर रख दो। रियल नंबर रखने पर इसका जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का जो वैल्यू कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा। इसका मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं होगी, x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 5, यानी x का ऐसा एक भी वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो। समझ में आ गई। अच्छा, अगर यही ग्राफ, इसी ग्राफ में अगर है ना, अगर इसी क्वेश्चन का, जैसे मान लो यहाँ कोई दूसरा क्वेश्चन है उसका ग्राफ अगर ऐसा बनता है, ऐसा इस टाइप से, है ना, तो ये क्या हो गया, ए लेस देन 0 और डी भी क्या हो गया, लेस देन 0। तो इस सिचुएशन में देखो कहीं भी पॉइंट लो, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन इस ग्राफ को नेगेटिव डायरेक्शन में काट रहा है, तो फिर लेस देन 0 होगा और फिर इसका आंसर आएगा रियल नंबर। लेकिन अपने वाले का ग्राफ क्वेश्चन का ये बनेगा और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई भी लाइन, कोई किसी भी पॉइंट पे वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में काटेगा। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में काटेगा, तो इसका जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। जबकि यहाँ क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, लेस देन 0। तो एक्स की एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करे। समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। अपन वही प्रोसेस करेंगे इसमें भी। क्या इसके फैक्टर नहीं हो रहे, फैक्टर नहीं हो रहे, तो यहाँ से ABC की वैल्यू निकालो, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -7 और c इक्वल्स टू 6। बताओ यहाँ a क्या है, ग्रेटर देन 0। d का वैल्यू निकालो, तो बताओ d कितना हो जाएगा, यहाँ से d जो होगा वो कितना होगा, b स्क्वायर यानी 49 माइनस 4ac, ये हो गया 6 इंटू 4 24 इंटू 72। तो d कैसा होगा, लेस देन 0। अब इसका अपन क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो, क्योंकि देखो फैक्टर नहीं हो रही तो ग्राफ से ही करना है क्वेश्चन को, ये चीज़ ध्यान रखना। इसका ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा ना, क्यों, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है एंड d लेस देन 0। a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0 का ग्राफ ऐसा ही होता है ना। अब देखो ये रियल लाइन है एक्स एक्सिस, ठीक है, इस रियल लाइन पे कहीं भी पॉइंट ले लो आप, जैसे मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया, 0 ले लिया मान लो, और वाई एक्सिस के पहले लाइन ड्रॉ करो, तो ये लाइन वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ को कट कर रही है। यहाँ जैसे मान लो पॉइंट ले लिया 5, ये भी इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है। कहीं भी पॉइंट ले लो आप इस एक्सिस के ऊपर, ठीक है, जैसे मान लो ले लिया यहाँ -20, तो ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्राफ जिस भी एक्सप्रेशन का है
उस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ये ग्राफ के कौन से एक्सप्रेशन का है, ये है 3x² - 7x + 6 का, और इसका वैल्यू क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ग्रेटर देन 0 सही है। क्यों, कहाँ से कहाँ तक सही है, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू रख दो आप, और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में काटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस एक्सप्रेशन का ये ग्राफ है उस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। और अपने क्वेश्चन में ये देखो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब आंसर क्या आएगा कि -∞ से +∞ तक कोई भी आप पॉइंट ले लो, और जब लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल तो पॉजिटिव डायरेक्शन में काटेगा और पॉजिटिव में ही काटना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और x बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ to ∞ +∞। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन। एक तो हमेशा ध्यान रखना, एक चीज़ बताओ, इस क्वेश्चन में लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है। लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, -1 है। हमेशा ध्यान रखना, लीडिंग कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव बनाना है, उसके बाद ही क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो मुझे बताओ, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसके लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे में से माइनस कॉमन लेता हूँ तो यह बन जाएगा -x² + 2x + 4 ग्रेटर देन 0। यहाँ x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है, आगे चाहे यहाँ नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। अब इस नेगेटिव साइन को यहाँ से हटाना है, तो इनइक्वलिटी को किससे डिवाइड करूँ, डिवाइडेड बाई -1। पूरे इनइक्वलिटी को माइनस से डिवाइड कर दूँ, -1 से, तो बताओ कितना हो जाएगा, x² + 2x + 4, ठीक है, माइनस डिवाइडेड बाई -1 ग्रेटर देन 0 डिवाइडेड बाई -1। अब देखो, अपन ने इनइक्वलिटी की जो बेसिक रूल्स पढ़े थे उसमें तीसरा या चौथा रूल ये था कि किसी भी इनइक्वलिटी को अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड करूँ तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ ग्रेटर देन है तो अब कौन सा साइन आएगा यहाँ पे, लेस देन। तो बताओ ये इनइक्वलिटी कैसे बनेगी, ये बनेगा x² + 2x + 4, ये साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, लेस देन 0। आगे बात समझ में, ठीक है। अब अपना वही प्रोसेस रहेगा। देखो इस इनइक्वलिटी के फैक्टर नहीं हो रहे, तो यहाँ से वही प्रोसेस, a = कितना है 1, b = कितना है 2 और c = कितना है 4। बताओ a जो है वो कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन क्या है 0, और d जो है वो क्या है, d की वैल्यू निकालो यहाँ से, वो कैसा है, लेस देन 0। समझ में आ गई बात। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करो, जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ भी कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा ना इसका ग्राफ भी। इस एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। जैसे मान लो यहाँ 0 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया, है ना, यहाँ मैंने ले लिया 7, यहाँ ले लिया -10, यहाँ ले लिया -15, ठीक है। तो बताओ वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, वो इस ग्राफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस भी एक्सप्रेशन का ये ग्राफ अपन ने बनाया है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। समझ में आई बात, है ना। तो बताओ जिस भी एक्सप्रेशन का अपन ने ग्राफ बनाया है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ये कौन से एक्सप्रेशन का ग्राफ है, ये अपने इस एक्सप्रेशन का ग्राफ है। इसी का तो ग्राफ अपन ने बनाया है, इसका नहीं बनाया, ध्यान रखना। इसका क्यों नहीं बनाया, ये देखो अपन ने इसका नहीं बनाया है। इसका क्यों नहीं बनाया, क्योंकि सबसे पहले कभी भी ग्राफ बनाते हैं ना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पॉजिटिव नहीं है, देखो कैसा है, नेगेटिव। तो पहले इस नेगेटिव साइन को उठाएंगे, उसके बाद ये नेगेटिव साइन को उठाने के बाद ये बन गया x² + 2x + 4 लेस देन 0, और उसके बाद इसका ग्राफ बनाया। अब देखो कैसा होना चाहिए, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0, जबकि इसका वैल्यू कैसा दे रखा है, लेस देन 0। लेस देन 0 दे रखा है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 5। x बिलोंग्स टू 5, 5 का मतलब क्या होता है कि x की एक भी वैल्यू के लिए ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं होगा। x की कोई भी रियल वैल्यू रख दो, इसमें कुछ भी 1 रख दो, 20 रख दो, 200 रख दो, -1.5 रख दो, कुछ भी रख दो x की जगह, इस जगह, और इसको कैलकुलेट करो, ये कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा। समझ में आ गया। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। टाइप नंबर 2 में दे रखा है
कि फैक्टराइज इन लीनियर एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, कि जो भी इनइक्वालिटी दे रखी है उसको अपन को क्या करना है, फैक्टर करना है उसके। ठीक है ना, जैसे उसके बाद देखो क्या दे रखा है, ये चीज़ आगे लिख रखी है। देखो सबसे पहले क्या करना है, जितना हो सके उसका फैक्टर करना है। उसके बाद एक्स के कोफिशिएंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। ठीक है, एक्स के कोफिशिएंट को क्या करना है, 1 बनाना है। अगर 1 नहीं है तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, अभी एग्जाम्पल की हेल्प से अपन देखेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपन को जीरोज निकालने हैं, और जीरोज निकाल के क्या करना है अपन को, कि उसको रियल लाइन पे डिनोट करना है। देखो ये दे रखा है गिवन। उसके बाद अपन को मार्क करना है जीरोज, और रियल लाइन पे उसको क्या करना है, डिनोट करना है ना। उसके बाद अपन को जीरोज निकालने हैं और जीरोज को रियल लाइन पे डिनोट करना है। उसके बाद अपन को उसके ऊपर साइन लिखना है कि कौन से रीजन में पॉजिटिव आंसर आएगा, कौन से में नेगेटिव। ठीक है, तो एक एग्जांपल की हेल्प से अपन देखते हैं कि ऐसे इनइक्वालिटीज़ को कैसे सोल्व करेंगे जिनको अपन फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया। जो जो चीज़ें मैंने बोली है उसका ज़रूर ध्यान रखना। सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये बोली थी कि ऐसी इनइक्वालिटी जिनका अपन फैक्टराइजेशन कर सकें या ऑलरेडी फैक्टराइज किया हुआ आएगा, जैसे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी फैक्टर किया हुआ है, फैक्टराइज करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला काम करना है कि एक्स के कोफिशिएंट को बनाना है 1, और 1 भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव 1 बनाना है, नेगेटिव 1 नहीं बनाना। समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी कैसा है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना है, 2 है एक्स का कोफिशिएंट। इसका मतलब इस 2 को हटाना है, तो 2 कैसे हटेगा, इस पूरे में से क्या करूँगा मैं, 2 कॉमन ले लूँगा बाहर। तो यहाँ फिर एक्स का कोफिशिएंट कितना बचेगा, प्लस का 1। यहाँ देखो एक्स का कोफिशिएंट 1 तो है, लेकिन किसका है, माइनस का 1 है। तो यहाँ से पूरे में से क्या कॉमन लूँगा मैं, -1। समझ में आ गया। तो फिर एक्स का कोफिशिएंट प्लस का 1 बन जाएगा। यानी फाइनली अपन को ये ध्यान रखना है कि ओनली एंड ओनली एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कितना बनाना है, प्लस का 1। अब देखना इस पूरे में से, इस पूरी इनइक्वालिटी में से क्या करेंगे अपन, एक्स का कोफिशिएंट जो है उसको 1 बनाएंगे। तो देखो यहाँ से तो कौन सा साइन कॉमन लूँगा, माइनस। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन लूँगा, प्लस का 2, क्योंकि प्लस का 1 बनाना है ना एक्स का कोफिशिएंट। और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सही है, और ये भी सही है। तो बताओ यहाँ से कॉमन ले लिया माइनस का साइन, और यहाँ से ले लिया प्लस का 2। तो फाइनली अपन ने कॉमन क्या ले लिया, माइनस का 2। अब अंदर कितना बच गया, 1 माइनस एक्स, और ये बच गया 2 प्लस एक्स, और यहाँ x माइनस 2, x माइनस 7 ग्रेटर देन 0। अब क्या करना है अपन को, इस -2 को हटाना है। तो क्या करेंगे, कैसे हटाएंगे, डिवाइड बाई -2। -2 से इस पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड करेंगे। तो बताओ कितना हो जाएगा, कि ऐसे हो जाएगा -2, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, माइनस साइन को मैंने लिया था ना यहाँ, तो यहाँ आएगा x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा अपना x माइनस 1। यहाँ के इसको 2 प्लस एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x प्लस 2। ठीक है, और यहाँ x माइनस 2, और यहाँ x माइनस 7। ठीक है, डिवाइड किससे करना है, -2 से। तो इस साइड भी किससे डिवाइड करना है, 0 को -2 से। अब देखो डिवाइड किससे किया अपन ने, नेगेटिव क्वांटिटी से किया है। और मैंने बेसिक रूल्स में बताया था किसी भी इनइक्वालिटी को अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। देखो -2 से कैंसिल आउट हो गया, -2। ठीक है, तो अब कितना बच गया, ये अपना बच गया x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 2, x माइनस 7। ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। कर लिया। इतना काम करने के बाद में अपन को क्या करना है कि जीरोज निकालने हैं। तो जीरोज कैसे निकालते हैं, हर टर्म को 0 के इक्वल कर दो, और वहाँ से x की वैल्यू जो आएगी, जैसे मान लो x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या करेंगे, 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आया, x इक्वल्स टू आ गया 1। ठीक है, x माइनस 2, सॉरी x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आया, -2। ठीक है, अब देखो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, प्लस का 2। x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आया, 7। तो जीरोज क्या आ गए अपने, x इक्वल्स टू आ गया 1 मिल गया, 0 2 मिल गया, -2 और 7। इतना करने के बाद में अपन को क्या करना है कि एक रियल लाइन डिनोट करनी है, और रियल लाइन पे सारे पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, रियल लाइन पे क्या करना है अपन को, सारे पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहले देखो यहाँ बीच में क्या आता है, रियल लाइन के 0 आता है। तो -2 कहाँ आएगा,
यहाँ आएगा -2, ठीक है। फिर प्लस का 1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा प्लस का 1, ठीक है। इस पूरी लाइन के सेंटर में जो है ये अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, -∞ से +∞, प्लस का 1 हो गया। 2 कहाँ आएगा, इसके आगे आएगा, ठीक है। 7 कहाँ आएगा, इसके भी आगे आएगा, ठीक है। तो ये रियल लाइन बन गई। अब देखो इनइक्वलिटी का साइन अपन अब क्या करेंगे कि अपने यहाँ पर प्लस माइनस, इससे क्या आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, समझ में आ गया। अब देखो इनइक्वलिटी फाइनल कौन सी, अपन यहाँ से क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, अब ये ध्यान रखना यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसको तो चेंज करना पड़ा है अपन को सोल्व करने के लिए, और चेंज होके क्या हो गया है, ये वाली चीज़ बन गई। तो अपन को केवल इस इनइक्वलिटी से मतलब है, इसको देखते हुए सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ साइन कौन सा आ रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव वाला रीजन अपन को सिलेक्ट करना है, यानी अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये रीजन अपना आंसर होगा, नेगेटिव रीजन अपना आंसर होगा। तो अपना आंसर क्या होगा बताओ, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 से 1 यूनियन 2 से 7, समझ में आ गया। क्योंकि जो पॉइंट्स है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं इनको, -2, 1, 2 और 7, ये चारों पॉइंट इंक्लूड नहीं करने, इंक्लूड क्यों नहीं करने, क्योंकि यह लेस देन का साइन है। अगर केवल लेस देन या ग्रेटर देन का साइन हो, केवल ग्रेटर देन या लेस देन का साइन हो, तो अपन को हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाना है, और कहीं भी अगर ग्रेटर देन इक्विवेलेंट या लेस देन इक्विवेलेंट का साइन हो तो हमेशा क्या लगाना है, क्लोज ब्रैकेट। और हमेशा ध्यान रखना कि अगर सॉल्यूशन में इन्फिनिटी या -∞ आता है तो इन्फिनिटी या -∞ की साइड हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन में अपन को फैक्टर करने पड़ेंगे पहले, और इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे इस फैक्टर करेंगे अपन सबसे पहले, तो इसके फैक्टर करेंगे तो बताओ कितना होगा इसका फैक्टर। इसका फैक्टर होगा x-3 x+2, ठीक है। इस आगे वाले का फैक्टर करेंगे तो x कॉमन आ जाएगा इसमें से, और यहाँ हो जाएगा x+6 > 0, ठीक है। अब देखो x-3 x+2, इस x को ऐसे लिख सकता हूँ ना x-0, और यहाँ हो जाएगा अपना x+6 > 0, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज़ अपन को क्या देखनी होती है कि x का जो कोफिशिएंट है वो प्लस का 1 होना चाहिए। यहाँ x का कोफिशिएंट +1 है, ठीक है, यहाँ भी 1 है, ठीक है, यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है, इसका मतलब इनइक्वलिटी जो है वो सही है। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने अपन को, तो जो x की वैल्यूज होती है यानी जो जीरोज होते हैं उन्हीं को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो x = इस पूरे को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिलेगा 3, इस पूरे को 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा -2, इस पूरे को 0 के इक्वल करेंगे तो x कितना मिलेगा 0, इस पूरे को 0 को इक्वल करेंगे तो x कितना मिलेगा -6। समझ में आ गया। इनको रियल लाइन पर डिनोट करो, रियल लाइन पर डिनोट करेंगे तो ये होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ बीच में कितना आएगा 0 आता है, इस जगह कितना आता है अपना 0। अब सारे पॉइंट्स देखो, इस जगह सेंटर में आएगा 0, -2 आएगा इसके पीछे, ये आ गया -2, -6 और भी पीछे आएगा, ठीक है, और यहाँ 3 आएगा, यहाँ इस जगह +∞, और यहाँ क्या आएगा -∞। समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ से इधर से प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। अब देखो इनइक्वलिटी फाइनली अपन को यहाँ से देखना है, इसमें तो कोई साइन चेंज भी नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो साइन कैसा है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब अपन को पॉजिटिव रीजन लेना है। तो अपना आंसर जो होगा वो क्या होगा, अपना आंसर होगा पॉजिटिव रीजन कौन कौन सा है, एक तो ये है, एक पॉजिटिव रीजन कौन सा है ये है, और एक पॉजिटिव रीजन कौन सा है ये वाला। तो अपना आंसर अपन को यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, फिर ये लिखना है और फिर ये लिखना है, यानी अपना आंसर जो होगा वो क्या होगा, अपना आंसर जो होगा वो क्या होगा -∞ से -6 यूनियन 2 से 0 यूनियन 3 से ∞, और यहाँ का आएगा अपना x बिलोंग्स टू। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये अपना आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दे रखा है, ये इनइक्वलिटी है, ठीक है। तो इनइक्वलिटी में जो अपनी चीज़ें हैं सबसे पहले उनको वेरीफाई करते हैं कि x का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है और बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखो x का कोफिशिएंट +1, x का कोफिशिएंट 1 है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 1 है, सही है, यहाँ भी 1 है, सही है,
यहाँ 3 है, तो इस पूरे में से कितना कॉमन ले लूँ? 3, तो 3 कॉमन लेते ही ये कैसा बन गया? x + 1 x - 3 x - 2 x + 7/3 << 0। अब इस 3 को यहाँ से हटाना है, तो क्या करेंगे? डिवाइड बाई 3। पूरी इनइक्वलिटी को 3 से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दूँ मैं? 3 क्या है? पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि मालूम है किसी भी इनइक्वलिटी को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से उसका साइन चेंज नहीं होता। तो बताओ यहाँ कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे 3 से, तो समझ में आ गया। अब अपन क्या निकालेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ कितना होगा? -1 तो यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा +3, यहाँ से मिलेगा +2 और यहाँ से मिलेगा -7/3। ठीक है, अब क्या करेंगे? अपन इसको रियल नंबर पर डिनोट करेंगे, सॉरी रियल लाइन पर डिनोट करेंगे इसको। ठीक है, सारे पॉइंट्स को। तो देखना इधर, यहाँ +∞ आता है, यहाँ क्या आता है? -∞। यहाँ सेंटर में क्या आता है? 0। तो देखो 0 तो इसमें है ही नहीं क्रिटिकल पॉइंट, 0 तो है ही नहीं इसमें क्रिटिकल पॉइंट। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले देखो -1, -1 क्या आएगा? 0 से लेफ्ट में आएगा, तो -1 आएगा यहाँ, फिर आएगा -7/3। तो -7/3 का जो मतलब है वो क्या है? इससे भी छोटा रहेगा, तो यहाँ आएगा -7/3। फिर आएगा 2, इधर आएगा, 0 से इधर राइट में इस साइड ही आएगा ना, तो ये आ गया 2 और ये आ गया 3, प्लस माइनस और प्लस। देखो इनइक्वलिटी कैसी है? <<0। समझ में आ गई बात? <0 है। ठीक है, देखो यहाँ साइन कौन सा है? नेगेटिव है। लेस देन है, तो अपना रीजन कौन सा आएगा? सॉल्यूशन रीजन कौन सा आएगा? ये नेगेटिव वाला। तो अपना आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू -7/3 से लेके -1 यूनियन 2 से लेके 3, ये अपना आंसर होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वाड्रेटिक लिख रखे हैं, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन इक्वलेंट 0 है। इस बार ध्यान रखना =2 का साइन भी है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज करेंगे। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा? x - 2 और यहाँ कितना हो जाएगा? x - 3। आगे वाले को फैक्टराइज करेंगे तो होगा x - 5 और कितना होगा? x - 1 लेस देन इक्वलेंट 0। ठीक है, अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कितना होगा? 2 होगा, यहाँ से मिलेगा 3, यहाँ से मिलेगा 5 और यहाँ से मिलेगा 1। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखो इसको रियल लाइन पे अपन मेंशन करते हैं। तो रियल लाइन पे मेंशन करेंगे, ये हो गई अपनी रियल लाइन, यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ -∞। यहाँ कितना आएगा? देखो यहाँ 0 होता है तो 1 आएगा यहाँ, ठीक है, 2 आएगा यहाँ, 3 आएगा यहाँ और 5 आएगा यहाँ। यहाँ से प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखना लेस देन इक्वलेंट 0 है तो माइनस वाला रीजन लेना अपन को। तो ये हो गया 3 to 5 और यहाँ से कितना आ गया? 1 से 2। तो अब बताओ सॉल्यूशन रीजन क्या होगा? 1 से लेके, सॉल्यूशन रीजन कितना होगा अपना? 1 से लेके 2, यहाँ बिग ब्रैकेट आएगा, क्योंकि मैंने बताया था ना अगर =2 का साइन भी हो, लेस देन इक्वलेंट हो या ग्रेटर देन इक्वलेंट, दोनों ग्रेटर देन इक्वलेंट या लेस देन इक्वलेंट, उस सिचुएशन में बिग ब्रैकेट आता है। फिर यहाँ लिखेंगे यूनियन, आगे कहाँ से कहाँ तक है अपना सॉल्यूशन? 3 से लेके और 5 तक, तो 3 to 5 और यहाँ आएगा x बिलोंग्स टू। इसका मतलब ये है कि 1 से लेके 2 तक, जिसमें 1 और 2 दोनों इंक्लूड है, कोई भी वैल्यू आप यहाँ रख दो, इसमें रखेंगे, कोई भी वैल्यू अगर आप यहाँ रखेंगे इस रेंज में, तो इस पूरे की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी? 0 के इक्वल या इससे क्या होगी? छोटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है 2 - x - x² ग्रेटर देन इक्वलेंट 0। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले इसको सही तरीके से लिखेंगे। सही तरीके से कैसे? सबसे पहले x² वाले टर्म को लिखेंगे, उसके बाद x वाले टर्म और फिर कांस्टेंट ग्रेटर देन इक्वलेंट 0। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखो लीडिंग कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए? +1 होना चाहिए। तो इस पूरे को किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइड बाई, पूरी इनइक्वलिटी को किससे डिवाइड करेंगे? -1 से।
-1 से डिवाइड करेंगे, तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करते हुए इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा ना, तो अब ये साइन क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वलेंट हो जाएगा। तो डिवाइड करते ही क्या हो गया, x² प्लस x - 2 लेस देन इक्वलेंट 0। समझ में आ गई बात। अब अपन क्या करेंगे, इसके फैक्टर करते हैं, ठीक है। इसका फैक्टर कितना हो जाएंगे, x + 2 और क्या होगा x - 1 लेस देन इक्वलेंट 0। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा, -2 और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा 1। अब क्या करेंगे, रियल लाइन पे इसको डिनोट करेंगे, रियल लाइन पे डिनोट करके क्रिटिकल पॉइंट इसमें मेंशन करेंगे। तो यहाँ तो आता है बीच में 0, यहाँ इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी, तो -2 तो आएगा यहाँ और +1 आएगा यहाँ, प्लस माइनस प्लस। समझ में आ गया। फाइनली साइन कौन सा है, फाइनली अपन को इस साइन को देखना होता है जिस इनइक्वलिटी को फाइनली अपन ने सॉल्व किया है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो कई बार चेंज हो जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वलेंट 0 है और यहाँ क्या हो गया, लेस देन इक्वलेंट 0। तो अपन को इस साइन को देखते हुए ही इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन देना है। तो लेस देन इक्वलेंट 0, इसका मतलब कौन सा रीजन आएगा, इसका माइनस वाला। तो अपना आंसर क्या होगा, -2 से 1। और ब्रैकेट कौन सा आएगा, बिग ब्रैकेट, क्योंकि जहाँ भी इक्वल टू का साइन भी शामिल हो तो वहाँ पे बिग ब्रैकेट आता है। तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -2 से +1। ठीक है, ये अपना सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3x² - 7x + 4 ग्रेटर देन इक्वलेंट 0। ठीक है, सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे अपन। तो इसका फैक्टर करने पे कितने आएंगे, 3x²। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, और ये हो गया अपना 4 और 3। तो -3x -4x +4 ग्रेटर देन इक्वलेंट 0। 3x यहाँ से क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया x - 1, और यहाँ से -4 कॉमन आते ही कितना बच गया, x - 1 ग्रेटर देन इक्वलेंट 0। तो ये हो गया 3x - 4 x - 1 ग्रेटर देन इक्वलेंट 0। तो ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, फैक्टर हो गए। अब अपन को क्या करना होता है, देखो मैंने बताया था ना, ये क्या बन गई, अपनी फाइनल इनइक्वलिटी बन गई। अब देखो x का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, यहाँ तो प्लस का 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सही है। यहाँ कितना आ रहा है x का कोफिशिएंट, देखो यहाँ 3 आ रहा है, 3 को भी क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो। तो 3 कॉमन लेते ही x - 4/3 और यहाँ x - 1 ग्रेटर देन इक्वलेंट 0। अब क्या करना है, इस 3 को हटाना है अपन को। तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 3 से डिवाइड करते ही ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना, क्योंकि यहाँ देखो कितना है, यहाँ 3 है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस 3 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा, x, यहाँ बचेगा अपना x - 4/3 और यहाँ क्या बचेगा, x - 1 ग्रेटर देन इक्वलेंट 0 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा, 0। 3 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, इसलिए इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, इनइक्वलिटी साइन यही रहेगा। ठीक है, अब अपन क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 4/3 और यहाँ हो जाएगा 1। अब अपन क्या करेंगे, इसको रियल लाइन पे मेंशन करेंगे दोनों पॉइंट्स को। तो रियल लाइन पे मेंशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर इन्फिनिटी -इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ सेंटर में आता है 0, यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा, इस जगह 1। 4/3 के 1 से बड़ा है तो इसके आगे आएगा यहाँ 4/3। ये हो गया प्लस माइनस प्लस। फाइनली साइन कौन सा बचा अपने पास, ग्रेटर देन इक्वलेंट, तो कौन सा रीजन आएगा, प्लस वाला। तो अपना सॉल्यूशन क्या होगा, -इन्फिनिटी से लेके 1। तो मैंने बोला था ना, -इन्फिनिटी आया या +इन्फिनिटी, उस साइड हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगाना है। यूनियन यहाँ कितना आएगा, 4/3 से लेके इन्फिनिटी। ये आएगा अपना x बिलोंग्स टू। ठीक है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में टाइप नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है ना, तो इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा करना। ठीक है।